भारत की राजधानी दिल्ली में न्यू भारतीय सफाई कामगार ट्रेड यूनियन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। जी हाँ, ये कार्यक्रम सफाई मजदूर दिवस के मौके पर किया गया। इस कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई तरह की आवाज़ें उठाई गई। हॉल के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अनेक वक्ताओं ने सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार साझा किए, अपनी अपनी बातें रखी। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारी किस तरह से अभी भी मैनुअल काम कर रहे हैं, गटर में उतर जा रहे हैं निकर पहन के, कच्छा पहन के, और उनके पास कोई आधुनिक मशीन नहीं है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है गैस चैम्बर में जब वो घुसते हैं, क्योंकि नाले जो हैं अक्सर वो गैस चैम्बर में ही तब्दील रहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मेडिकल सुविधाओं को लेकर के भी यहाँ चर्चा की गई। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने इनको परमानेंट करने की बात कही थी सरकार बनने से पहले, लेकिन जैसी सरकार बनी उसके बाद सरकार ने उल्टा काम शुरू कर दिया। जी हाँ, अब मजदूर ठेकों पर रखे जाएंगे। इसी को लेकर के सफाई मजदूर कर्मचारी जितने भी लोग हैं, सब में रोष है, दुख है, क्योंकि ठेके पर जो उनको सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, उससे रोटी खाना मुश्किल है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हरनाम सिंह जी हमने बात की। ये शहीद भूप सिंह जी की याद में मनाया जाता है। एक नई दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन 50 के दौरान लगभग हुआ था, जिसमें कि सफाई मजदूरों के लिए आंदोलन किया जा रहा था, और पुलिस की गोली से एक हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता शहीद भूप सिंह जी शहीद हो गए थे। उसी की यादगार में सफाई मजदूर दिवस मनाया था। सफाई मजदूरों के सेफगार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए ये पिछले 50-55 सालों से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और इसमें उनके किस तरीके से अपलिफ्टमेंट करा जा सके, इस पर काम करने के लिए करते हैं। इतने साल हो गए हैं, आज भी सफाई कर्मचारी है, मजदूर हैं, वो आज भी मैनुअली काम कर रहे हैं। क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अवॉइड कर रही है, क्या? देखिए, इसमें सरकार की बहुत बड़ी उदासीनता है। ये एक तरीके से सीधा जीता जागता उदाहरण जातिवाद का है। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन, जब सुप्रीम कोर्ट और कानून बनाकर देश की पार्लियामेंट ने भी कह दिया है कि मैनुअली सीवर क्लीनिंग बैन है, मैनुअली आपका डिसिल्टिंग बैन है, उसके बावजूद भी अगर सरकारें, प्रशासन अगर उसको काम करा रही है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसका मशीनीकरण नहीं कर रही है, इट मीन्स कि सरकार का इस तबके के प्रति रवैया जो है वो भेदभावपूर्ण है, उदासीन है। आप देखिए, विदेशों में जो ये काम है, जो कोई नहीं कर सकता, जो कि एसेंशियल काम है, उसके लिए डॉलरों में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिस काम को कोई नहीं कर सकता, जो अनह्यूमन प्रैक्टिस है, उसको यहाँ कराया जा रहा है, और सबसे कम पैसों में कराया जा रहा है, और उसका शोषण किया जा रहा है। जी देखिए, आज के कार्यक्रम की मुख्य भूमिका ये थी कि इसमें बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स के लोग, विसल ब्लोअर्स थे, लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, आपके प्रोफेसर्स थे, आपके सोशल एसोसिएशंस के लोग थे, यूनियन के लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे। उनसे सुझाव लिए गए कि किस तरीके से सरकार को बाध्य किया जाए, जो हमारी मुख्य मांगे हैं इनको पूरी करा जाए, कि इनका रेगुलराइजेशन हो, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम बैन हो, मैनुअल सीवर क्लीनिंग बैन हो, मैनुअल स्क्वेंजिंग का रिहेबिलिटेशन हो, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो सरकार को इस पर प्रेशराइज किया जाए और विपक्ष को तैयार किया जाए कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करे। दिल्ली सरकार और भारत सरकार से सरकारें इनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए, इनसे हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, भारत सरकार और एज वेल एज दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो उनके अंडर में दिल्ली नगर निगम भी है और दिल्ली सरकार भी है। सत्ता में आने से पहले उन्होंने वायदा किया था कि हम ठेकेदारी प्रथा को एबोलिश करेंगे, हम एससी कमीशन बना देंगे, हम अम्बेडकर तन आवास योजना लेकर आएंगे, हम आपकी रेगुलराइजेशन का काम तेज़ी से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तो उल्टा प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया है। अभी भी 6 जोन जो है वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो इस पर मैं दिल्ली सरकार का हमारा रवैया हमारे प्रति बहुत भेदभावपूर्ण रहा, और ऐसा ही केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी साहब 3000 करोड़ रुपए तो केवल वो एडवर्टाइजिंग पर खर्च कर चुके हैं। अगर इतना पैसा अगर वो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह रेगुलराइजेशन में कर देते तो उनकी दशा और दिशा सुधर जाती। लेकिन दोनों सरकारें अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही हैं। केवल 2 अक्टूबर पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से काम नहीं चलेगा, उनकी दिशा और दशा आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बदलने के लिए सरकारों को कटिबद्ध होना पड़ेगा। सरकारों को एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, जिसमें मैं समझता हूँ सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है। समस्याएं गंभीर हैं और सरकार इन समस्याओं को लेकर सचेत नहीं है।
सफाई कर्मचारी आए दिन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में आवाज़ें उठा रहे हैं, मगर सरकारें हैं कि सुनने को राजी नहीं हैं। अब दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इसको लेकर के भी सरकार के कानों तक कोई बात पहुँचे, इसको लेकर के हमेशा ये संगठन प्रयास रहते हैं। इसी बीच हमने कार्यक्रम के जो सर्विस सर्वा थे ओपी शुक्ला जी से हमने बात की, उन्होंने भी अपनी बातें कुछ यूँ रखी। सर, आज जो आपने सफाई मजदूर दिवस जो मनाया है, इस पर टोटल ये कि चिंतक बैठक थी, चिंतन थे, इसमें किस तरीके के चिंतन और किस तरीके के मुद्दे जो आपने इसमें रखे थे, यानी किन मुद्दों पर आपने चिंता व्यक्त करी कि क्या था जो सफाई मजदूर है हमारी क्या परेशानी है? देखिए, हमारी चिंता सिर्फ ये है कि देश आज़ाद होने के बाद सभी वर्गों के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ किया गया, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसे गांधी सबसे अपने निकट मानते थे। महात्मा गांधी उनको सबसे निकट मानते थे इस वर्ग को। आप उसे मेहतर वर्ग कह लें, भंगी वर्ग कह लें, सफाई कर्मचारी वर्ग कह लें, वही ऐसा वर्ग रहा है कि आज 75 वर्षों के बाद भी कोई आदमी, कोई सरकार, चाहे प्रादेशिक सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को तैयार नहीं। उसकी बेहतरी के लिए उसके पास एक रोजी रोटी का साधन था, झाड़ू थी, सरकारी नौकरी थी, वो भी आउटसोर्स कर दी, उसको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस देश में जितनी बेइंसाफ़ी, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जितनी बेइंसाफ़ी हिंदुस्तान में सफाई मजदूर के साथ हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही। आज उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 4,000-5,000 रुपये उससे नौकरी का काम कराना चाहते हैं। कहाँ अच्छा खासा सरकारी नौकरी करते थे वो। तो हमारी वही चिंता है जिस चिंता को हम समाज के सामने रखना चाहते हैं और उनसे विकल्प चाहते हैं कि कुछ विकल्प सजेस्ट करें सर कि आखिर करना क्या है ना। देखिए, ईवीएम पर और कई मुद्दों पर सब लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन यही तो बदनसीबी है समाज की कि इस वर्ग के लिए कोई नहीं आएगा। अच्छा, इस वर्ग में उतनी शक्ति कहाँ है? अब जाटों की तरह जिन्होंने 700 आदमियों की कुर्बानी दे दी, वो आंदोलन कर सकते हैं सड़क पे आके। ये तो एक दिन के लिए सड़क पे आ जाए तो भूखा मर जाएगा, दूसरे दिन इसे खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। सर, अगर देखिए, ये सबसे कमज़ोर तबका, इस समाज के अंतिम पंक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो संघर्ष करेगा। लेकिन मतलब हम लोग इतने उम्मीदें छोड़ चुके हैं कि हम कोई ऐसा नहीं कि कोई आंदोलन नहीं हुए, सड़कों पे नहीं आए, बहुत बारी आए हैं, लेकिन उनको सुनने को मैंने आपको बताया 82 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का मेमोरेंडम मिसेस गांधी को 1975 में दिया गया, और उसमें उस तरह की समस्याएं नहीं थी जो आज हैं। आज भयंकर समस्याएं, बड़ी सिंपल सी समस्याएं थी, और मिसेस गांधी ने ये कहा था कि हम 2 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि सरकार में ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो जब भी सफाई मजदूरों की और ये जो वंचित समाज है इसकी समस्या आते हैं उसको रोक के बैठ जाते हैं, फाइलें लेके उन पे बैठ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। ये हमारे लिए ये सब चिंताओं के विषय हैं कि आखिर इस वर्ग की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती। जब तक गांधी जिंदा थे तब तक गांधी का इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पे, तो सुनाई होती थी। हमारे पास कई विकल्प हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जाना ना, उच्चतम न्यायालय में जो सबसे बड़ा न्यायालय है, और फिर दूसरा इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, हमने अब ये मन बना भी लिया है कि हम इसको इंटरनेशनल यूएनओ के अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि सीधे ह्यूमन राइट का वायलेशन है। आप उनको जो पगार उनका बनना चाहिए, उससे तो अंग्रेजों का समय बेहतर था। वो अच्छे से नौकरी देते थे, रेजिडेंशियल लोगों को रहने के लिए जगह देते थे, मेडिकल केयर पूरी की जाती थी सफाई कर्मचारी। आज ठेकेदार के हवाले कर दिया हमें ना, हम कोई मेडिकल केयर की बात कर सकते, ना हाउसिंग की बात कर सकते। पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, 4-6 हज़ार में आप क्या बच्चों को पढ़ा लेंगे? क्या करेंगे आप? रहना वहना, मकान छीन लिए, खाली करा लिए मकान, रिटायर होते हैं, अगली खाली हो जाता है। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? नहीं, और ये सीधा उद्देश्य तो यही है कि हम लोग हारेंगे नहीं, हमारा संघर्ष रहेगा। आज हमें ये आपको बताया कि हमने कम से कम ये 45वां सफाई मजदूर दिवस मना रहा हूँ, ये मैं मना रहा हूँ। हमारे से पहले हमारी टीम मना रही है, सुराय बैठे हैं, उससे पहले भगवान दास जी मनाते थे। तो कम से कम 50 साल से तो ये सफाई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। रिजल्ट आज 0 है।
क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसको हमने मेमोरेंडम ना दिया हो, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जिसको हमने मेमोरेंडम। तो इस चिंतन बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और अब हमने 2-3 विकल्प रखे हैं। अब आप सरकार के पास नहीं जाएंगे, अब सीधे कोर्ट से बात करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। खैर, सफाई से जुड़े तमाम संगठन व मजदूर अपनी मांगों को लेकर के देश भर में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सरकारों तक उनकी बात पहुंचे और उनकी तमाम समस्याओं का निवारण किया जाए, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो या फिर प्राइवेट में जो भर्ती हो रही है उनको लेकर के हो, ताकि लोगों को एक बेहतर और अच्छा रोज़गार मुहैया कराया जा सके।